एक तरफ हम सोच रहे थे पढ़ लिख कर देश बदलेगा, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स और रिसर्चर्स ही अपनी एजुकेशन को हथियार बना रहे थे। दिल्ली ब्लास्ट के पीछे की ये कहानी सिर्फ एक धमाके की नहीं, ये एजुकेटेड टेररिज्म का नया चैप्टर है। नमस्कार, मैं हूं सपना, स्वागत है आपका अपने फैक्ट बॉक्स में। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात एटीएस की। दिल्ली ब्लास्ट से पहले उन्होंने हैदराबाद के डॉक्टर मोहिउद्दीन सैयद को पकड़ा। ये आदमी चाइना से एमबीबीएस करके आया था, मतलब एक प्रोफेशनल डॉक्टर। लेकिन इसके घर में एटीएस ने एक केमिकल लैब पकड़ी। क्या बना रहा था ये वहां? राइसिन, एक ऐसा पॉइजन जो साइनाइड से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। ऑनलाइन केमिकल्स मंगवाकर ये टेस्ट कर रहा था। सोचो, एक डॉक्टर जिसका काम है जिंदगी बचाना, वो मौत का केमिकल बना रहा था। एटीएस के अकॉर्डिंग ये एक नेटवर्क मॉडल था। किस चीज का? अलग अलग सिटीज में अटैक की प्लानिंग थी, कहीं ब्लास्ट से तो कहीं जहर से। एक हाइब्रिड टेरर मॉडल। अक्टूबर 2025 में श्रीनगर के मनपोरा एरिया में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स मिले। पोस्टर्स पर लिखा था, सिक्योरिटी फोर्सेस से कोऑपरेशन मत करो, अंजाम बुरा होगा। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और नाम आया डॉक्टर आदिल अहमद का। अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ये भी एक डॉक्टर था। नया नया इसका शादी हुआ था, लेकिन सीसीटीवी में पकड़ा गया जैश के पोस्टर्स चिपकाते हुए। उसके घर से AK-47 मिली, फिर पकड़ा गया शरहनपुर से। और तब समझ आया ये सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, जैश का रिक्रूटर था। इसका टारगेट था एजुकेटेड यूथ को रेडिकलाइज करना। फिर उसमें डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स और कई प्रोफेशनल्स। आयरनी देखिए आप लोग, शिक्षा से लड़ो कहने वाले अब शिक्षा से जिहाद कर रहे थे। आदिल के इंटरोगेशन से एटीएस पहुंची फरीदाबाद। वहां पकड़ा गया डॉक्टर मुजम्मिल, पुलवामा का अल फलाह यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था। उसके रूम से मिले अमोनियम नाइट्रेट, वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में, डिटोनेटर्स, केमिकल सब्सटेंसेस और एक असॉल्ट राइफल। यही मटेरियल दिल्ली के कई बाजार उड़ा सकती थी। और फिर स्टोरी में आई डॉक्टर शहीन की, लखनऊ की अल फलाह यूनिवर्सिटी की फैकल्टी। वो मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसका रोल और भी बड़ा था। एटीएस के हिसाब से वो जैश के वुमेन विंग कमांडर थी। पाकिस्तान से मसूद अजहर की बहन सादिया के डायरेक्ट कांटेक्ट में थी। उसका काम था इंडिया में वुमेन रिक्रूटमेंट और एनजीओ फंडिंग नेटवर्क बनाना। फिर एंट्री होती है डॉक्टर उमर की। पुलवामा का सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर था अल फलाह में से। आदिल और मुजम्मिल की अरेस्ट के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया। और वही उमर एक कार खरीदता है। वही कार लेटर दिल्ली ब्लास्ट में यूज होती है। टाइमलाइन क्लियर है। 10 नवंबर सुबह 8:13 उमर की कार बदरपुर टोल से दिल्ली एंट्री करती है। 3 घंटे लाल किला मेट्रो पार्किंग में रुकती है, किसी का वेट कर रही थी। अभी मिस्ट्री है। शाम में क्राउड बढ़ता है और एक ब्लास्ट, अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल और डिटोनेटर से बड़ा आईईडी। उमर ने खुद को ही उड़ा लिया। अब देखिए पैटर्न, हर नाम एक डॉक्टर या लेक्चरर, सब एजुकेटेड और सब अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड। अल फलाह यूनिवर्सिटी 2015 में बनी थी, एक एजुकेशन और हेल्थ सेंटर के नाम पे। लेकिन आज इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है ये एक टेरर रिक्रूटमेंट हब बन चुकी है। जो 6 लोग अभी कस्टडी में है, उनका बैकग्राउंड देखो, सब जूनियर डॉक्टर्स, सब इसी यूनिवर्सिटी से। ये कहानी बताती है कि प्रॉब्लम सिर्फ गन्स या बॉम्ब्स की नहीं है, प्रॉब्लम आइडियोलॉजी की है। वो आइडियोलॉजी जो एजुकेशन के कवर में रेडिकलाइजेशन कर रही है। अब सवाल यह है कि जब एजुकेटेड लोग ही हेट और टेरर का नेटवर्क चला रहे हैं, तो सिस्टम को पहचानने के लिए हमारे पास कौन सा टूल बचा है? क्या हम समझ पाए कि पेन और पॉइजन का गैप खत्म हो रहा है? ये सिर्फ ब्लास्ट नहीं था, ये एक वार्निंग थी कि अगर नॉलेज रॉन्ग हैंड्स में चली गई तो डिग्री भी वेपन बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब